डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में विषय हिंदी व्याकरण में आप लोगों के लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वाक्य की दृष्टि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य और नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में मैंने आपको 4 वाक्य पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य का 5वां भेद पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें आज्ञा या प्रार्थना या किसी अनुमति का या सलाह का या चेतावनी देने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन वाक्यों में हमें ऐसा लग रहा हो कि आदेश दिया जा रहा है या प्रार्थना की जा रही है या किसी को सलाह दी जा रही है या अनुमति प्रदान की जा रही है, ऐसे जो वाक्य होते हैं वे सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम परिभाषा के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। जिन वाक्यों में से आज्ञा, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुमति, प्रार्थना, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह अथवा चेतावनी देने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह अथवा चेतावनी देने का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा है जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, सलाह अथवा चेतावनी देने का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से ये हमारी आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा हुई। इसे हम उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे उदाहरण है
अब चुपचाप बैठो। उदाहरण है, अब चुपचाप बैठो। इस वाक्य को यदि हम देखें तो इस वाक्य में एक आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि आप चुपचाप बैठिए। इस वाक्य में इस तरह से बोध कराया जा रहा है कि चुपचाप बैठने का आज्ञा प्रदान की जा रही है, इसलिए यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण है, कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। इस वाक्य में यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें प्रार्थना की जा रही है, इसमें प्रार्थना की जा रही है, इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इस वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को पढ़ें तो इस वाक्य में लिखा हुआ है कृपया शांत रहें। इसमें प्रार्थना की जा रही है कि शांत रहिए। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों को भी, आज्ञावाचक वाक्यों को भी हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। अन्य उदाहरण है, आप अपना काम कर सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं। ये वाक्य है, आप अपना काम कर सकते हैं। इस वाक्य को यदि हम पढ़ें तो इस वाक्य में हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा रही है कि हम अपना कार्य कर सकते हैं। इस तरह से यह वाक्य भी आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में भी अनुमति प्रदान हो रही है। इस तरह से हमने इन उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझा कि अब चुपचाप बैठो, इस वाक्य में आज्ञा प्रदान की जा रही है, कृपया शांत रहें, इस वाक्य में प्रार्थना की जा रही है, आप अपना काम कर सकते हैं। इन वाक्यों में अनुमति प्रदान की जा रही है। इस तरह से ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा ही यही है कि जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह या चेतावनी का ज्ञान प्राप्त होता है, वे सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे।